शकल। किरण जब ब्याह कर उस घर की दहलीज पर पहुंची तब उसके हाथों में मेहंदी अभी तक पूरी तरह फीकी भी नहीं पड़ी थी और पैरों में पायल की आवाज़ अभी भी नई दुल्हन होने का एहसास दिला रही थी। लेकिन उस घर की हवा में कुछ ऐसा था जो उसके दिल को पहले दिन ही भारी लगने लगा था। वह गांव की सीधी सादी शांत स्वभाव की लड़की थी। ज़्यादा बोलना नहीं जानती थी, बस इतना जानती थी कि पति का घर ही अब उसका संसार है। शादी से पहले उसने अजय के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था। बस इतना लगा था कि वह कम बोलता है तो शायद समझदार होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह चुप्पी आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगी। 3 भाइयों के उस बड़े संयुक्त परिवार में अजय दूसरे नंबर का बेटा था। उसी के साथ किरण दूसरे नंबर की बहू बनकर आई थी। सास ने पहली ही नज़र में उसके चेहरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना मुस्कुराए कहा, चलो भगवान की मर्जी। उस एक वाक्य में ही किरण को अपनी औकात समझा दी थी। बड़ी जेठानी ने कान में धीरे से दूसरी से कहा, शकल देखी है क्या? पता नहीं अजय ने कैसे हाँ कर दी। और किरण सब कुछ सुनते हुए भी चुप रही, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि नई बहू को बोलना नहीं चाहिए। पहले ही दिन उसे यह एहसास होने लगा कि इस घर में सुंदरता का मापदंड है और वह उस मापदंड पर खरी नहीं उतरती। अजय ने भी उस दिन ना तो उसके माथे पर हाथ रखा, ना कोई फैसला दिया। बस चुपचाप बैठा रहा, जैसे यह शादी उसकी ज़िंदगी की कोई मजबूरी हो। रात को कमरे में भी वैसी ही बेरुखी थी। किरण ने धीरे से पूछा, आपको खाना चाहिए? तो अजय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, खा लिया, और करवट बदल ली। उस पहली रात ही किरण की आंखों से आंसू से तकिया भीग गया, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। अगले ही दिन घर में काम शुरू हो गया। सुबह 5 बजे उठना, झाड़ू पोछा, चूल्हा बर्तन और हर काम में कमी निकालने वाली सास की आवाज़। हमारे घर की बहुएं ऐसे काम नहीं करती। पहले की बहू तो सोने जैसी थी। बड़ी जेठानी हर बात पे ताना मारती, अबे दूसरे नंबर की बहू है, इससे क्या उम्मीद करना। कभी उसके रंग पर, कभी उसके चेहरे पर, कभी उसके पहनावे पर। और अजय हर बार सामने होते हुए भी अनदेखा करता रहता। किरण कई बार मन ही मन सोचती कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन समय तो जैसे उसे और कुचलने पर तुला था। कुछ महीनों में ही उसकी सेहत गिरने लगी, थकान, कमजोरी, चक्कर। लेकिन सास इतना मान काम से ही शरीर मजबूत होता है। एक दिन वह रसोई में गिर पड़ी तो बर्तन टूटने की आवाज़ सुनकर बड़ी जेठानी चिल्लाई, ध्यान से काम कर, नाटक मत कर। अजय ने देखा, लेकिन फिर वही चुप्पी। डॉक्टर को दिखाने की बात उठी तो सास ने साफ कह दिया, यह कोई फालतू खर्च नहीं होगा। अजय अपनी कमाई माँ के हाथों में देता था, लेकिन माँ ने भी मदद से हाथ खींच लिया। केवल देवरानी चुपके से कभी पानी दे दिया, कभी सहारा दे दिया। और इसी बीच किरण को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसे लगा शायद अब सब बदल जाएगा, लेकिन इस खबर ने भी घर में खुशी नहीं लाई, बल्कि चिंता और तानों का नया सिलसिला शुरू हो गया। अब खर्चा और बढ़ेगा, पता नहीं कैसी औलाद होगी। ऐसी शकल सूरत की औरत से क्या उम्मीद करना। अजय ने भी इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना खुशी ना चिंता, बस वही बेरुखी। किरण रात रात भर पेट में उठते दर्द के साथ यह सोचती रहती, क्या उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वह सुंदर नहीं है? क्या उसकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई है? और यही उसे उसकी असली पीड़ा की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल देने वाली थी। किरण को जब यह पूरा यकीन हो गया कि वह माँ बनने वाली थी, उसके मन में डर और उम्मीद दोनों एक साथ जन्म लेने लग गए थे। उसे लगता था कि शायद अब अजय थोड़ा बदलेगा, शायद अब सास का दिल पिघलेगा। लेकिन यह सब उसकी भोली सोच थी। इस घर में बच्चे का आना भी इंसानियत नहीं बल्कि हिसाब किताब का हिस्सा था। सास ने पेट पर हाथ रखकर नहीं, बल्कि खर्चे का अंदाज़ा लगाकर कहा, अब देखो और झंझट पड़ेगा। बड़ी जेठानी ने हंसकर ताना मारा, पहले खुद तो संभाल लेती, अब बच्चा और अजय। वह फिर वहीं का, कोई सवाल न कोई चिंता, ना कोई सहारा। किरण कई बार रात में उठकर उसे बताती कि पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर आते हैं, मन घबराता है, लेकिन अजय बस इतना कहकर सो जाता, सुबह देखेंगे। और वह सुबह कभी नहीं आती थी।
घर के काम वैसे ही चलते। गर्भावस्था के महीनों में भी किरण वही शक्ति, वही उम्मीदें, वही ताने। हमने तो खेतों में काम करके बच्चे जने हैं, इतने नाजुक बनने की ज़रूरत नहीं है। किरण दिन भर काम करती, शाम होते होते पैर सूज जाते, कमर टूटने लगती, लेकिन किसी को उसकी हालत नहीं दिखती। एक दिन उसने हिम्मत करके सास से कहा, डॉक्टर ने आराम बताया है। सास ने मुंह बनाकर कहा, डॉक्टर पैसे बचाने के लिए कुछ भी बोलता है। अजय सामने खड़ा था। उसने ना सास को रोका ना किरण को देखा। वह चुपचाप बाहर चला गया। उस दिन किरण देर तक रसोई में बैठकर रोती रही। आंसू आटे में गिरते रहे और चुपचाप रोटियां बेलती रही। देवरानी ने कभी कभी उसके लिए पानी रख दिया, कभी काम में थोड़ा हाथ बटा देती, लेकिन बड़ी जेठानी का व्यवहार और ज़्यादा तीखा होता चला गया। दूसरे नंबर की बहू, इस पर ज़्यादा खर्चा क्या करे, अजय को पहले ही समझा दिया था। ऐसे वाक्य रोज उसके कानों में पड़ते। धीरे धीरे किरण की तबीयत और बिगड़ती गई। खून की कमी, कमजोरी, रात में सांस न आना, लेकिन फिर भी वह सब कुछ सहती, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ज़्यादा बोला तो अजय और दूर हो जाएगा। डिलीवरी का समय जैसे ही पास आने लगा, उसका डर बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि इस घर में उसके लिए कोई नहीं है। एक रात अचानक तेज दर्द उठा। वह कराहने लगी। अजय को आवाज़ दी, लेकिन वह नींद में बोला, सुबह देखेंगे। दर्द बढ़ता गया। किरण पसीने से तर हो गई, लेकिन सास बाहर से ही कहा, इतनी आवाज़ मत कर, घर सिर पर उठा रखा है। सुबह तक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि किरण उठ भी नहीं पा रही थी। तब जय घबरा गया। उसे पहली बार लगा कि मामला हाथ से निकल गया है। उसने दोस्तों से पैसे उधार मांगे, क्योंकि घर में एक पैसा नहीं मिला। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने देर होने की बात कही। ऑपरेशन हुआ। किरण बेहोशी में भी अपने पेट पर हाथ रखकर बस यही कह रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो। ऑपरेशन के बाद जब होश आया तो शरीर में दर्द था, आंखों में धुंधली और दिल में दर्द था। उसने धीमे से आवाज़ में पूछा, बच्चा? नर्स ने कहा, बेटी हुई है। उस पल किरण की आंखों में आंसू बह निकले। वह रोई नहीं, वह पिघल गई। उसने अस्पताल से बाहर अजय के चेहरे पर ना खुशी ना दुख। घर लौटते ही सास ने पहले वाक्य में यही कहा, किस्मत ही ऐसी थी। बड़ी जेठानी ने ताना मारा, देखो मैंने कहा था ना, कोई मिठाई ना कोई खुशी। डिलीवरी के बाद किरण ने काम की उम्मीद शुरू हो गई। ना ठीक से खाना, दवा, ना आराम। वह बच्ची को सीने से लगाकर रोती रही, डरती रहती कि कहीं वह इस घर की बेरुखी की भेंट न चढ़ जाए। अजय कभी कभी बच्ची को देखता, लेकिन जैसे वह घर से बाहर जाता फिर वही पुराना अजय लौट आता। कुछ महीने बाद बच्ची अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत। किरण ने घबराकर अजय से कहा, कुछ कर लो, हमारी बेटी मर जाएगी। लेकिन अजय ने एक बार देखा और कहा, मैं अभी व्यस्त हूँ। उस पर किरण को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि अब और नहीं। उसने बिना किसी को बताए बच्चे को उठाया और अपने मायके चली गई। अपने सारे गहने बेच दिए, बच्ची का इलाज करवाया। रात रात भर जागकर उसकी सांसें गिनती रही और मन ही मन ठान लिया कि अब वह उस घर में वापस कभी नहीं जाएगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ज़िंदगी ने अभी और इम्तिहान लेने बाकी रखे थे। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। राम राम दोस्तों।